क्या आप जानते हैं कि नवंबर 2022 से पेरोल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ ही कनाडा के लेबर मार्केट में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल 15 में से 10 सेक्टर्स ने पेरोल एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि का अनुभव किया, जो एक मजबूत हायरिंग एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक गतिविधि के कोविड-19 के पहले वाले लेवल पर वापसी का संकेत देता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मजबूत हायरिंग मार्केट में बहुत सी इंडस्ट्रीज में जॉब वैकेंसीज कम हुई हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ने सक्सेसफुली ओपन पोजीशंस को भर दिया है। इसके बावजूद प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर्स में लाभ के रूप में ओवरऑल पेरोल एम्प्लॉयमेंट में अभी भी 7,100 नौकरियों की बढ़ोतरी हुई है, जो रिटेल ट्रेड इंडस्ट्री में जरूरी कमी को संतुलित करता है। नवंबर 2022 में कनाडा में जॉब वैकेंसीज की गिनती में 20,700 पोजीशंस की कमी आई, जिससे देश भर में वैकेंसीज की कुल संख्या 8,50,300 हो गई थी। ये गिरावट मई 2022 में देखी गई 1 मिलियन वैकेंसीज के शिखर से 1,51,900 जॉब ओपनिंग्स की गिरावट को रिप्रेजेंट करता है। ये दर्शाता है कि गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमिक प्रोडक्शन लगातार महामारी के पहले वाले लेवल्स पर लौट रहा है। पेरोल एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि एक स्पष्ट संकेत है कि कंपनीज अभी भी हायर कर रही हैं और उन्हें ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक उपाय है। क्योंकि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा लोग इकोनॉमी में योगदान कर सकते हैं। न्यूकमर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में किन सेक्टर्स में पेरोल एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि यह इस बात की जानकारी प्रदान कर सकता है कि वर्तमान में कनाडा में कौन सी इंडस्ट्रीज हायरिंग में उछाल का अनुभव कर रहे हैं। जिन सेक्टर्स ने नवंबर में पेरोल एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा लाभ दर्ज किया उनमें प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज के 5,600 से ज्यादा पोजीशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 4,800 से ज्यादा पोजीशंस, फाइनेंस और इंश्योरेंस की 4,700 से ज्यादा पोजीशंस और कंस्ट्रक्शन के 4,300 से ज्यादा पोजीशंस शामिल हैं। नवंबर 2022 में पेरोल एम्प्लॉयमेंट में मजबूत वृद्धि के बावजूद कनाडा को अभी भी कई सेक्टर्स में बड़ी गिनती में जॉब वैकेंसीज का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर कनाडा के लिए एक चुनौती रही है, क्योंकि इस सेक्टर में जॉब वैकेंसीज की ज्यादा गिनती हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी का संकेत देती है। 19,300 जॉब्स की वैकेंसीज में कमी के बावजूद जॉब ओपनिंग्स की कुल संख्या ज्यादा बनी हुई है और मार्च 2020 से लगभग 45% बढ़ी है। हेल्थ केयर सेक्टर में वर्कर्स की यह आवश्यकता कनाडा की सरकार द्वारा किए गए पॉलिसी के बदलाव में रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि फॉरेन एजुकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मान्यता को स्ट्रीमलाइन करना और फिजिशियंस के लिए इमिग्रेशन की बाधाओं को कम करना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्कर्स की हाई डिमांड का एक्सपीरियंस करना जारी है, जैसा कि इस फील्ड में जॉब वैकेंसीज 79,000 की बढ़ी हुई गिनती से सर्टिफाइड है। नवंबर में पेरोल एम्प्लॉयमेंट में सिग्निफिकेंट वृद्धि के बावजूद इस सेक्टर में वैकेंसीज की गिनती बढ़ी हुई है। इससे पता चलता है कि कनाडा में कंस्ट्रक्शन का उत्पादन बढ़ रहा है और इस फील्ड में वर्कर्स की लगातार जरूरत है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के समान ही प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज की 52,000 वैकेंसीज बढ़ी हैं। प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सेक्टर ने पेरोल एम्प्लॉयमेंट में अच्छा लाभ अनुभव किया है, लेकिन अभी भी इसकी जॉब वैकेंसीज की गिनती में वृद्धि बनी हुई है। नवंबर में पेरोल एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि के बावजूद प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज सेक्टर में बड़ी संख्या में जॉब वैकेंसीज दर्ज की गई हैं। इससे पता चलता है कि कनाडा के अंदर इस क्षेत्र में वर्कर्स की लगातार मांग है। ये देश के अंदर इस प्रकार के वर्कर्स की उच्च मांग का साफ संकेत है। कनाडा में लगातार लेबर की कमी को दूर करने के लिए इमिग्रेशन एक जरूरी भूमिका निभाता है। चूंकि कनाडा की जनसंख्या फिलहाल जॉब वैकेंसीज को भरने के लिए बहुत नहीं है, इसलिए वर्कफोर्स की मांगों को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन बहुत जरूरी है। 2022 में बिल C-19 के पास होने के साथ इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास अब एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाने और ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या लैंग्वेज की एबिलिटी जैसे कुछ क्राइटेरिया को पूरा करने वालों को अप्लाई करने के लिए इन्विटेशंस जारी करने की शक्ति है। ये कनाडा की इकोनॉमिक और सोशल जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा लक्षित प्रयासों की इजाजत देगा। इन रिक्रूटमेंट के एफर्ट्स में लगातार जॉब वैकेंसीज का सामना करने वाले सेक्टर्स को टारगेट किए जाने की संभावना है।
हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।